T20 वर्ल्ड कप के लिए 4 टीमें हो गई हैं क्वालिफाई, लेकिन 8 टीमों के बीच अब होगी करो या मरो की लड़ाई। जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप के लिए 4 बड़ी टीमें तो क्वालिफाई कर चुकी हैं पूरी तरह से, लेकिन अब 8 ऐसी टीमें हैं जिनमें से 4 तो वर्ल्ड चैंपियन टीमें हैं। अब उनके बीच जो है वो रोमांचक जंग जो है वो शुरू हो गई है। अभी तक जो T20 वर्ल्ड कप का सफर जो गुजर रहा था बड़ा बोरिंग सा गुजर रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है वैसे वैसे अब ग्रुप स्टेज के लिए, सुपर 8 के लिए जो है मुकाबले जो है और भी ज्यादा जो है वो रोमांचक हो गए हैं। अब ऐसे में अब कौन कौन सी टीमें क्वालिफाई हो गई हैं और कौन सी वो 8 टीमें हैं जिनके बीच लड़ाई देखने को मिलेगी, तो चलिए आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं ग्रुप ए में से कौन सी टीम क्वालिफाई हुई है और कौन सी टीमों के बीच अब वो लड़ाई देखने को मिलेगी। तो ग्रुप ए की अगर बात करें तो यहाँ से भारत की टीम पूरी तरह से क्वालिफाई हो चुकी है, अब ये मान के चलिए, क्योंकि भारत को अपना अगला मुकाबला यूएसए के खिलाफ यानी कि आज ही खेलना है। और अगर ऐसे में भारत यूएसए को मात दे देगा तो ये तो जाहिर है कि यूएसए नहीं जीतने वाली है भारत से, और भारत का एक मुकाबला अपना कनाडा के खिलाफ खेलना है। तो यहाँ से भारत तो चारों के 4 मुकाबले जीतकर क्वालिफाई कर रहा है, पूरी तरह से सुपर 8 में भारत जो है क्वालिफाई कर चुका है। लेकिन अब यहाँ से 2 टीमों के बीच जो है वो जंग शुरू होगी। अब वो 2 टीमें हैं आपकी यूएसए और पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान ने जो हाल ही में जो कनाडा के खिलाफ मुकाबला खेला है वहां पर एक जीत जो है वो अर्जित कर ली है। यूएसए से वो मुकाबला हार गए थे, सुपर ओवर तक मुकाबला गया था लेकिन वो मुकाबला वहां पर आ गए। फिर भारत के हाथों एक भयदी शर्मनाक हार जो है वो झेलनी पड़ी थी, मतलब जीता जिताया मुकाबला वहां से पाकिस्तान हार गया। तो यहाँ से पाकिस्तान और यूएसए के बीच एक बड़ी ही रोमांचक जंग जो है वो शुरू होने वाली है। लेकिन पाकिस्तान को अगर क्वालिफाई करना है तो अब भारत के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। मतलब जब आप भारत के खिलाफ मुकाबला खेल रहे थे तब भी आप भारत के ऊपर डिपेंड थे कि भाई हम भारत को हरा देंगे तो हमारी उम्मीदें जो है प्लेऑफ में सुपर 8 के लिए जग जाएंगी। और अब अगर हार गए हैं तो अब भी आप भारत के ऊपर डिपेंड हैं। तो घुमा फिराकर पाकिस्तान पूरी तरह से भारत के ऊपर ही डिपेंड है। या अब भारत ही अगर चाहेगा तो पाकिस्तान को क्वालिफाई करवा सकता है T20 वर्ल्ड कप के लिए, सुपर 8 के लिए, वरना पाकिस्तान यहाँ से बाहर है। अब बताते हैं कैसे, क्योंकि पाकिस्तान का एक ही मुकाबला जो है वो बचा है और पाकिस्तान पर 3 मुकाबलों में कनाडा के खिलाफ जीत के साथ अब 2 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर आ गई है। तो अब पाकिस्तान को अपना एकमात्र मुकाबला जो है वो खेलना है आयरलैंड के खिलाफ। अगर वो आयरलैंड को मात दे देते हैं तो यहाँ से पाकिस्तान के अंक हो जाएंगे 4। और अगर अब भारत के साथ कैसे अब पाकिस्तान को दुआ करनी है वो अब आपको बताते हैं। पाकिस्तान ये दुआ करेगी कि अगर इंडिया यूएसए के खिलाफ जो मुकाबला खेलेगी वहां से इंडिया यूएसए को हरा दे, यानी कि ये तो भाई आप मान के चलिए भारत यहां से जीत ही जाएगा। तो अगर यूएसए को मात दे देते हैं तो पाकिस्तान के लिए चांसेस जो है वो, उम्मीदें जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब ये कैसे बढ़ेंगी, क्योंकि यूएसए 3 मैचों में 4 अंकों के साथ रुकी रहेगी। उसके बाद यूएसए को अपना अगला मुकाबला आयरलैंड के खिलाफ खेलना है। तो यहाँ से पाकिस्तान दुआ करेगी कि आयरलैंड भी यूएसए को हरा दे, यानी कि भारत से भी दुआ है और आयरलैंड से भी दुआ है। पाकिस्तान अब दोनों टीमों के लिए अब दुआ कर रही है कि भाई आप कैसे भी करके यूएसए को हरा दो, यानी कि पूरी कहानी जो है पाकिस्तान की यूएसए पड़ी हुई है। अगर भारत यूएसए को हरा देती है और आयरलैंड को भी यूएसए हरा देती है, लेकिन यहाँ से भी पाकिस्तान को क्वालिफिकेशन अभी तय नहीं है। पाकिस्तान का अगला मैच आयरलैंड के खिलाफ खेलना है और आयरलैंड पाकिस्तान को मैच मात जो है वो दे चुकी है। अभी T20 वर्ल्ड कप में हाल में जो T20 सीरीज हुई थी वहाँ पे आयरलैंड ने बड़ा ही कमाल का मुकाबला जो था वो जीता था, पहले ही T20 मुकाबला। तो यहाँ से पाकिस्तान के लिए जीतना आसान नहीं होगा। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान आयरलैंड को अच्छे बड़े अंतराल से मात दे देती है, क्योंकि रन रेट अगर देखें तो ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर भारत यूएसए को एक बड़ी हार दे दे तो इनका रन रेट जो है वो गिर जाएगा, और पाकिस्तान आयरलैंड को मात दे दे तो पाकिस्तान का क्वालिफिकेशन यहाँ से तय है कि पाकिस्तान, आप मान के चलिए कि 50 या 60% T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 के लिए क्वालिफाई हो सकता है। लेकिन अगर यूएसए ने आयरलैंड को मात दे दी भारत से हारने के बाद तो यहाँ से यूएसए जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी, पाकिस्तान बाहर हो जाएगी, और ये क्रिकेट इतिहास के लिए एक बड़ा ही अपसेट होगा, शर्मनाक जो रिकॉर्ड वो है पाकिस्तान के नाम हो जाएगा। तो ऐसे में पाकिस्तान जो है भारत के ऊपर भी डिपेंड है, आयरलैंड के ऊपर भी डिपेंड है। तो यहाँ से यूएसए अगर हारता भी है तो ऐसे बड़े ज़्यादा अंतर से ना हारे, अगर भारत से अगर हारता भी तो ज़्यादा बड़े अंतर से ना हारे, आयरलैंड से अगर हारता है तो उससे भी ज़्यादा बड़े अंतर से ना हारे। तो यहाँ से मतलब रन रेट में ज़्यादा गिरावट ना आए तो यहाँ से यूएसए जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी। तो ये यूएसए और पाकिस्तान के बीच जो है वो टक्कर की लड़ाई जो है वो देखने को मिलेगी। तो 2 टीमों के बीच लड़ाई हो गई, एक टीम आपकी भारत जो है यहाँ से क्वालिफाई हो गई। उसके बाद बात कर लेते हैं ग्रुप बी की। तो ग्रुप बी में
ऑस्ट्रेलिया का आगे भाई क्यों लग चुका है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ से क्वालिफाई कर गई है, तीनों के तीन मुकाबले जीत गए हैं और क्वालिफाई कर गए हैं। नामीबिया एलिमिनेट हो चुकी है, T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, और यहाँ से ओमान भी एलिमिनेट हो गई है, बाहर हो गई है। लेकिन यहाँ अब स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की टीम के बीच बड़ी ही रोमांचक जंग जो है वो अब देखने को मिलेगी। अब ये कैसे देखने को मिलेगी, अब इसका इंग्लैंड जो है अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर निर्भर है। अब ये कैसे निर्भर है अब आपको बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया का अगला मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ खेला जाना है, या आप यूँ कहें कि स्कॉटलैंड अपना एकमात्र मुकाबला जो है वो अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने उतरेगी। स्कॉटलैंड अगर ऑस्ट्रेलिया को मात दे देती है, क्योंकि स्कॉटलैंड तगड़ी टीम है भाई, यहाँ पे इसने खेल के दिखाया है, बड़े रोमांचक मुकाबले जीते हैं स्कॉटलैंड ने। अगर स्कॉटलैंड ऑस्ट्रेलिया को मात दे देती है तो अंक हो जाएंगे 7, तो स्कॉटलैंड भी क्वालिफाई हो गई और ऑस्ट्रेलिया भी क्वालिफाई हो गई, तो यहाँ से दोनों टीमें क्वालिफाई हो जाएंगी। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड को हरा देती है तो इंग्लैंड के लिए उम्मीदें जो है वो जग जाएंगी। अब ये कैसे जगेंगी, क्योंकि इंग्लैंड को अपने अगले दोनों मुकाबले, पहला तो ओमान के खिलाफ खेलना है, उसके बाद नामीबिया के खिलाफ खेलना है। तो इंग्लैंड को इतने बड़े अंतराल से ये मुकाबले दोनों जीतने होंगे, नामीबिया को बड़े अंतराल से मात देनी होगी और ओमान को बड़े अंतराल से मात देनी होगी, और साथ ही दुआ करनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड को हरा दे। तो यहाँ से अगर इंग्लैंड का अगर अपना रन रेट जो है वो प्लस में ले जाए, बेहद अच्छे रोमांचक मुकाबले अगर जीत जाए, क्योंकि स्कॉटलैंड का रन रेट बेहद शानदार है। अभी जो हाल ही में नामीबिया के खिलाफ मुकाबला हुआ है, वहां पर मात्र 13 ओवर में 150 रन का टारगेट चेस करके आ रहे हैं ये, तो रन रेट इनका बहुत शानदार है। तो इंग्लैंड को इतने बड़े अच्छे रन रेट से जीतने होंगे दोनों मुकाबले, जिससे वो स्कॉटलैंड को बीट कर जाएं और T20 वर्ल्ड कप के लिए, सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएं, जो 50-50% या फिर यूँ कहें कि इंग्लैंड के लिए 70% चांसेस हैं कि वो T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर सकते। ऐसे में स्कॉटलैंड के लिए परसेंटेज ज़्यादा है कि आप ये मान के चलिए स्कॉटलैंड 70% T20 वर्ल्ड कप में आ रही है सुपर 8 खेलने के लिए, और इंग्लैंड की टीम आप मान के चलिए कि 50% बाहर हो रही है। अगर ऐसा होता है तो क्रिकेट दुनिया के लिए और इंग्लैंड के लिए बड़ा ही अपसेट होगा, क्योंकि इंग्लैंड वो देश है जिसने क्रिकेट को जन्म दिया था, और वही टीम, इतनी बड़ी टीम जो T20 वर्ल्ड कप के 2 खिताब जीत चुकी है, और वो बाहर हो जाएगी, और ये क्रिकेट इतिहास के लिए सबसे बड़ा अपसेट होगा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम आज तक कभी भी ICC इवेंट से बाहर नहीं हुई है। तो ये आपकी यहाँ से ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई हो गई है, और स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच जो है अब यहाँ से आपको लड़ाई देखने को मिलेगी। तो ये हो गई 2 टीमें, तो 4 टीमों के हमने लड़ाई बता दी, और 2 टीमें कौन सी क्वालिफाई है वो भी हमने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं ग्रुप सी की। तो ग्रुप सी में से कौन सी टीम क्वालिफाई हुई है, यहाँ से आपको हो रही है ग्रुप सी से अफगानिस्तान, पहली टीम है जो क्वालिफाई हो रही है। भले क्यों नहीं लगाए, लेकिन रन रेट इनका इतना बेहद शानदार है कि यहाँ से अफगानिस्तान क्वालिफाई हो रही है, क्योंकि पहला जब ये युगांडा के खिलाफ खेले थे, वहाँ पर इन्होंने युगांडा को बड़ी ही धमाल की कमाल की जीत जो है वहाँ पर अर्जित की थी। 124 रनों से जीते थे, युगांडा को 58 रनों पर आउट कर दिया था। फिर जब अपना अगला मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने उतरे तो न्यूजीलैंड को 75 रनों पर आउट कर दिया। तो यहाँ से अगर इस ग्रुप स्टेज में अगर अब तक का सबसे बेहद शानदार अगर रन रेट देखें जीत का, तो अफगानिस्तान नंबर 1 की टीम है, जो इतने बेहद शानदार के साथ रन रेट के साथ क्वालिफाई होने वाली है, सबसे ज़्यादा बेस्ट रन रेट है। लेकिन यहाँ से वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के बीच जो है यहाँ पर जंग देखने को मिलेगी। अब ये कैसे देखने को मिलेगी अब ये आपको बताते हैं। न्यूजीलैंड को यहाँ पर दुआ करनी होगी कि अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज को हरा दे, क्योंकि वेस्ट इंडीज को अपने 2 तगड़े मुकाबले जो है वो 2 तगड़ी टीमों के बीच होने वाले हैं। पहला मुकाबला उसे खेलना है अफगानिस्तान के खिलाफ, और दूसरा मुकाबला खेलना है उसे न्यूजीलैंड के खिलाफ। अगर वेस्ट इंडीज को क्वालिफाई होना है तो या तो वो अफगानिस्तान को मात दे दें या फिर वो न्यूजीलैंड को मात दे दें। अगर वो एक मुकाबला हारते भी हैं तो वैसे, लेकिन लगता नहीं है, वेस्ट इंडीज जैसा क्रिकेट खेलते हुए आ रही है, लगातार 6 मुकाबले वो जीत चुकी है। अगर पिछले T20 मैचों की बात करें, अब तक वो 6 मुकाबले लगातार जीत कर आ रही है। मतलब रिदम जो है वेस्ट इंडीज का वो बेहद शानदार बना हुआ है। अगर वेस्ट इंडीज यहाँ से जीत जाती है अपने दोनों मुकाबले तो वो क्वालिफाई हो जाएगी। अगर एक मुकाबला भी जीतती है तब भी ये टीम क्वालिफाई हो जाएगी, क्योंकि रन रेट इनका बेहद शानदार है, प्लस में है। 3.574 का नेट रन रेट है, वो बेहद शानदार नेट रन रेट है इनका। तो वेस्ट इंडीज यहाँ से एक जीत के साथ ही क्वालिफाई कर जाएगी। अगर वेस्ट इंडीज अफगानिस्तान के खिलाफ भी हार जाती है और न्यूजीलैंड को अपना एक मुकाबला जो खेलना है वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलना है, और एक मुकाबला जो बाकी 3 मुकाबले हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक खेलेंगे, फिर युगांडा के खिलाफ खेलना है, फिर पापुआ न्यू गिनिया के खिलाफ खेलना है। तो ये इसमें से एक ही टक्कर की टीम है, वो है वेस्ट इंडीज, जो न्यूजीलैंड को टक्कर दे सकती है। तो अगर न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज को हरा देती है और अफगानिस्तान भी वेस्ट इंडीज को हरा देती है तो वेस्ट इंडीज 4 अंकों के साथ रुकी रहेगी,
और ऐसे में अगर न्यूजीलैंड अपने अगले दोनों भी मुकाबले युगांडा और पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ जीत जाते हैं, यानी कि तीनों मुकाबले लगातार जीत जाते हैं और बड़े शानदार मुकाबले जीतते हैं, तो ऐसे में न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगी और वेस्ट इंडीज की टीम बाहर हो जाएगी, क्योंकि न्यूजीलैंड का रन रेट बहुत ज़्यादा शानदार हो जाएगा, वेस्ट इंडीज से ऊपर पहुंच जाएगा अगर लगातार बड़े रोमांचक मुकाबले आसानी से जीतते हैं और धमाल की जीत जो है वहाँ पर वो अर्जित करते हैं। तो यहाँ से न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगी T20 वर्ल्ड कप के लिए और वेस्ट इंडीज एक बार फिर से बाहर हो जाएगी। लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं है। वेस्ट इंडीज बहुत तगड़ी टीम बनकर आई है, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आप बल्लेबाजी देख लीजिए, आप गेंदबाजी देख लीजिए, तो वेस्ट इंडीज की टीम पूरी की पूरी टक्कर जो है वो देने में लगी हुई है और अपना वर्चस्व जो है वो T20 वर्ल्ड कप में दिखा रही है। तो ऐसे में न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ी दिक्कत जो है वो खड़ी होने वाली है और दुआ करनी पड़ेगी अफगानिस्तान से कि वो हरा दें और फिर हम भी वेस्ट इंडीज को हरा दें, तब तो आप जाके क्वालिफाई कर सकते हैं, वरना आप भी T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। तो यहाँ से न्यूजीलैंड की टीम भी बाहर हो जाएगी, एक वर्ल्ड चैंपियन टीम यहाँ से आपको बाहर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से आपकी पहली टीम तो अफगानिस्तान क्वालिफाई हो गई और वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के बीच रोमांचक जंग जो है वो देखने को मिलेगी, कौन सी टीम अब क्वालिफाई होने वाली है। तो अब आपको बात कर लेते हैं अब ग्रुप डी की कौन सी टीम जो है वो क्वालिफाई हो गई और किन टीमों के बीच जंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ से आपकी साउथ अफ्रीका की टीम क्वालिफाई हो गई है, इनका आगे भी क्यों लग गया है, जो बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने मुकाबला जीता है, यहाँ से यह टीम क्वालिफाई हो गई है। और यहाँ से आपको बता दें पहली टीम श्रीलंका जो है वो बाहर हो गई है, 3 मुकाबलों में एक ही अंक के साथ बाहर हो चुके हैं, वो भी एक बारिश के चलते इनका मैच धुल गया था तो वहाँ से इन्हें 1 अंक मिल गया, वरना बाकी दोनों मुकाबले हार चुके हैं और ये भी एलिमिनेट हो गई है। श्रीलंका भी एक वर्ल्ड चैंपियन टीम श्रीलंका भी अब यहाँ से बाहर हो गई है। लेकिन अब जो जंग देखने को मिलेगी वो आपको देखने को मिलेगी बांग्लादेश और नीदरलैंड के खिलाफ। अब ये कैसे देखने को मिलेगी आपको बता दें, क्योंकि बांग्लादेश को अपना अगला मुकाबला नीदरलैंड के खिलाफ खेलना है और अगला एक और मुकाबला खेलना है नेपाल के खिलाफ। अगर बांग्लादेश को क्वालिफाई होना है, 2 मुकाबले बचे हैं और अगर नीदरलैंड और बांग्लादेश के रन रेट में अगर देखें तो ज़्यादा अंतर नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही दोनों का रन रेट है। अगर बांग्लादेश को क्वालिफाई होना है, सुपर 8 में पहुंचना है T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो नीदरलैंड को हराना होगा और नेपाल को भी हराना होगा। लेकिन नीदरलैंड को हराना बांग्लादेश के लिए मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि नीदरलैंड की टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मुकाबला खेला गया था वहाँ पर बड़ी कमाल का मुकाबला खेला गया है और ऐसा दमखम दिखा के आ रही है साउथ अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ जो वर्ल्ड क्लास चैंपियन है, वहाँ पर इनको टक्कर देकर आई है नीदरलैंड की टीम। तो ऐसे में बांग्लादेश को नीदरलैंड को हराना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर नीदरलैंड बीट कर जाती है बांग्लादेश को, अगर हरा देती है अगला मुकाबला, तो नीदरलैंड को उसके बाद अपना एकमात्र मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ खेलना है और श्रीलंका का वैसे रिदम टूटा हुआ है, जीत नहीं मिल रही है, वो भी एक पॉइंट मिल गया, वो भी बारिश के चलते मिल गया। तो नीदरलैंड यहाँ से श्रीलंका को हो सकता है कि मात दे दे, क्योंकि नीदरलैंड बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है। अगर वो बांग्लादेश को भी हरा देती है और श्रीलंका को भी हरा देते हैं तो यहाँ से नीदरलैंड की टीम क्वालिफाई कर जाएगी और बांग्लादेश की टीम बाहर हो जाएगी T20 वर्ल्ड कप से। लेकिन अगर बांग्लादेश की टीम ने नीदरलैंड को हरा दिया और नेपाल को भी हरा दिया, दोनों मुकाबले जीत गए, तो यहाँ से बांग्लादेश की टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। यानी कि अगर ग्रुप डी से देखें तो आपकी एक टीम क्वालिफाई हो चुकी है साउथ अफ्रीका, और जो 2 टीमों के बीच जो जंग देखने को मिलेगी वो है आपकी बांग्लादेश और नीदरलैंड। तो हमने आपको चारों ही ग्रुपों की जो 4 टीमें क्वालिफाई हुई हैं बड़ी टीम है वो आपको बता दी हैं। ग्रुप ए से भारत क्वालिफाई हो गया, ग्रुप बी से ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई हो गई, ग्रुप सी से अफगानिस्तान क्वालिफाई हो गई है और ग्रुप डी से साउथ अफ्रीका की टीम क्वालिफाई हो गई है। और जो 2 टीमों के बीच जंग देखने को मिलेगी, ग्रुप ए से आपको पाकिस्तान और यूएसए के बीच देखने को मिल रही है और ग्रुप बी से आपको स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में जंग देखने को मिल रही है। ग्रुप सी से वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के बीच घमासान होने वाला है और ग्रुप डी से बांग्लादेश और नीदरलैंड के बीच में घमासान होने वाला है। तो ये 8 टीमों के बीच जंग जो है वो शुरू हो चुकी है और 4 टीमें क्वालिफाई हो चुकी है। अब देखना होगा कि वो 4 टीमें कौन सी होंगी जो क्वालिफाई करने वाली है अब T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो क्योंकि ऑलमोस्ट 4 टीमें तो अब क्वालिफाई हो चुकी हैं, जिनमें 2 टीमों का आगे तो क्यों लग गया है और अब 2 टीमों का आगे भी क्यों लगने ही वाला है, बस कुछ ही समय का फेरबदल जो है वो बचा है। तो अब आप हमें बताइए कि अगली वो 4 टीमें कौन सी होंगी जो क्वालिफाई होने वाली हैं। क्या पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल हमारी रिपोर्ट में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।